चलिए, जो ये सचिन का झूठ है ना, ये आज मैं आपको बताती हूँ, जो पकड़ में आ चुका है। नेपाल में अपनी पहचान छिपाई थी। जो तस्वीरें भी आपने देखी, आप क्या लग रहा था, कहाँ की वो तस्वीरें, कमरे की है, नेपाल की है, कहाँ की है, क्या लग रहा था आपको? मेरे मन में भी यही सवाल है। फिलहाल आपको बताती हूँ, जो ये झूठ बोल रहा है सचिन, कहता है मैं शिवांक हूँ। भाई भारत में तो हम इसे सचिन जानते हैं, नेपाल में इसने शिवांक नाम से एंट्री करवाई रजिस्टर में। नेपाल में सीमा को इसने अपनी पत्नी बताया, जबकि दोनों की भी शादी नहीं हुई थी तब तक। उसने कहा मेरी पत्नी आने वाली है, शादी को लेकर, यानी झूठ बोला सचिन ने। ये झूठ नंबर 2 मैं आपको बता रही हूं। आप सुनिए, मंदिर में शादी की कहानी गढ़ी गई। जब भारत आए, पूछा गया भाई कहां शादी की है, तो बहुत खुल करके बोला कि अरे हमने तो शादी मंदिर में की है, होटल में रूम लिया, और इसी के लिए क्या शादी की पूरी कहानी गढ़ी गई थी। जो ये झूठ बताया गया था, सीमा को अपनी पत्नी बताया गया था सचिन की ओर से। और क्या यही माजरा था कि रबुपुरा में उसने किराए पर घर लिया, ये कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी को ला रहा हूं, और इसलिए किराए का घर ले लिया। रबुपुरा में कोर्ट मैरिज की बात भी उसने कही थी। उसने कहा था हमने तो शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। नेपाल में होटल में शादी की जो तस्वीर थी वो सामने आई थी। एक के बाद एक ये झूठ बोल रहे थे। लेकिन अब मैं आपको वो जानकारियां दे रही हूं, एक वो तस्वीर दिखाती हूं अब मैं आपको, और वो शादी का जो एल्बम है उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 तस्वीरें। अब देखिए अगली वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जो एक और बात की पोल खोलेगा कि ये दोनों कैसे रिश्तों में बंद रहे थे। लेकिन अरे ये क्या हो गया? अरे ये तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं 4 बच्चे भी हैं। भाई मैंने तो यही सुना था कि, और हमें यही पता था कि ये लोग अकेले गए हैं 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच, जब ये नेपाल में रहे हैं तो कैसे अकेले रहे थे। लेकिन यहाँ तो शादी में बच्चे नजर आ रहे हैं। वरमाला पहली है सचिन और सीमा ने, और यहाँ पे बच्चों के साथ ये तस्वीर खिंचवाई जा रही है। तो फिर वो बच्चे जो बताए गए कि 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक जब नेपाल में ये दोनों थे, जैसा ये कहते हैं कि इन्होंने वहीं पर शादी की थी, ये बच्चे साथ में नहीं गए थे, तो इस तस्वीर में तो बच्चे नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर है कहाँ की? आपके मन में सवाल उठ रहा है ना, मेरे मन में वही सवाल उठ रहा है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये एल्बम तो सामने आ गया, लेकिन ये एल्बम तो और ज्यादा सवाल खड़े कर दे रहा है। ये तो ये कह रहा है कि माजरा क्या है, जब बच्चे गए थे साथ में, जब शादी की उस फोटोग्राफ्स में बच्चे नजर आ रहे हैं, तो फिर ये बच्चे उन 7 दिनों के दौरान कहां थे? अगर इन बच्चों की मौजूदगी में शादी हुई थी तो ये कैसे कहा गया कि ये बच्चे नहीं थे? अब अगर मंदिर में शादी हुई थी तो फिर यहाँ मंदिर कहाँ नजर आ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये लोग कर क्या रहे थे। भाई यही बात सबके परे, सबके समझ से परे है कि ये कौन सा खेल चल रहा था। इस एल्बम में तो आप भी देख रहे हैं, आमतौर पर जो शादी होती है और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसके बाद, लेकिन यहाँ तो जो बच्चे अपने माता पिता की शादी के गवाह बन रहे हैं, लेकिन शादी कब हुई किसी को नहीं पता। अब चलिए एक और जरा झूठ बताती हूँ। ये झूठ क्या सामने आया, जो सीमा के पास झूठ है वो समझिए। गुलाम से मर्जी के खिलाफ शादी हुई, ये कहा सीमा ने। असलियत क्या है? गुलाम से निकाह के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। झूठ नंबर 2, गुलाम हैदर से तलाक हुआ, ये सीमा कह रही है। असलियत क्या है? तलाक की बात साजिश है, तलाक की बात सही नहीं है। अब देखिए झूठ क्या झूठ बोला तीसरा सीमा ने। सचिन से शादी की बात उसने कही। असलियत क्या है? शादी का कोई भी सबूत नहीं मिला है नेपाल में। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो मैं अभी दिखा रही थी, वो हमें भी नहीं पता कहां क्लिक की गई हैं, कहां की हैं वो। अब क्या एक और झूठ आता है, झूठ नंबर 4, नेपाल में गलत पहचान बताई गई। प्रीति नाम से जिक्र किया गया उस रजिस्टर में जिसमें एंट्री करवाई गई, जबकि सीमा का असली नाम सीमा है, उसने प्रीति नाम है, किसी को भी नहीं पता था। अब 5वां झूठ क्या आता है? अपनी उम्र को लेकर, भाई को लेकर सीमा ने झूठ बोला। उम्र कई बार उसने 27 बताई, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में 21 साल थी। पहले उसने कहा कि मेरा भाई आर्मी में नहीं है, लेकिन जब उससे दोबारा सवाल किया गया तो उसने कहा कि मेरा भाई आर्मी में है। तो एक के बाद एक ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो शादी की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने किस तरह से सवालों को और ज्यादा बल दे दिया, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं मिस्टर एंड मिसेस सचिन मीणा की शादी की, लेकिन महज ये तस्वीरें ही नहीं हैं, ये सबूत है सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी का। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दोनों ने 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई हैं। चीख चीख कर कह रही हैं कि दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। बता रही हैं कि सीमा और सचिन 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। मांग है सीमा को सचिन से जुदा न करने की, गुहार है सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने की। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास सीमा मीणा, वाइफ ऑफ सचिन मीणा की याचिका इस आशय के साथ लगाई है
स्वीकार करें। तलाक के बाद वो भारत आई, नेपाल में उसने हिंदू धर्म को ग्रहण किया, हिंदू धर्म स्वीकार करके, और नेपाल में सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। सीमा भारत में रहेगी या पाकिस्तान डिपोर्ट की जाएगी, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। सीमा पर भारत में जांच हो रही है, लेकिन सीमा सचिन की शादी, इन तस्वीरों को जब बारीकी से देखेंगे तो इन तस्वीरों ने कुछ और ही बयां कर दिया। कहानी में झोल फिर झलकने लगा। ये तस्वीरें सीमा और सचिन के दावों से एकदम उलट दिखाई देती हैं। सीमा और सचिन का कहना है कि दोनों ने शादी नेपाल में की, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में की। पशुपतिनाथ हम गए थे, बिल्कुल पूरा घूमा मैंने, छोटी छोटी चीजें देखी हमने। उन्होंने मांग भरी मेरी, मंगलसूत्र पहनाया मुझे, बिल्कुल पहनाया। पशुपतिनाथ मंदिर में की थी, मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया था, मांग हो गया। अब इन तस्वीरों को एक एक कर ध्यान से देखिए, जो ये बयां कर रही है कि सीमा और सचिन झूठे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। सबूत नंबर 1, सचिन सूट में है, सीमा ने साड़ी पहनी हुई है, माथे पर बिंदी लगाई हुई है, लेकिन फोटो में पीछे का बैकग्राउंड मंदिर का नहीं है। तस्वीरों में दीवार पर कपड़े टांगने वाला हैंगर दिख रहा है, यानी दोनों ने शादी अगर की भी तो पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं बल्कि कहीं और की। सबूत नंबर 2, सीमा सचिन के दावों को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां पता चला कि इस मंदिर में शादी ही नहीं होती है। मार्च में कोई तारीख थी क्या शादी के लायक? शादी होती है 52 शक्तिपीठ में, ऐसा है। यहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर में तो शादी तो होती नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि अगर दोनों की शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई तो फिर कहां हुई? सबूत नंबर 3, इसकी तस्दीक करने के लिए हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव वाले घर में, वो घर जहां किराए पर कमरा लेकर दोनों रह रहे थे। शादी की इन तस्वीरों से हमने घर के फर्श और दीवारों पर नीचे की तरफ लगी टाइल्स का मिलान किया। किराए के इस घर में हमें मार्बल का फर्श मिला, जबकि तस्वीरों में फर्श पर मार्बल कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि सीमा सचिन ने शादी ना तो पशुपतिनाथ मंदिर में की और ना ही किराए वाले घर पर। सवाल है कि फिर शादी हुई तो हुई कहां, या शादी हुई भी है या नहीं? शादी की तस्वीरों के ये सबूत कितने सच्चे हैं? नोएडा पुलिस इसकी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।